Hello everyone. In second video of this matrix topic, we will look some more about some more concept about matrices. इससे पहले वीडियो में हमने कुछ और कॉन्सेप्ट थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे मैट्रिसेस के, उसके बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं किसी मैट्रिक्स के, उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था. ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि मैट्रिसेस क्या होती है, एंड देन वी स्टार्टेड उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा, जैसे उसमें रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होती हैं. ठीक, तो रोज एंड कॉलम्स के बारे में हमने बात की थी. तो हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट होता है किसी मैट्रिक्स में वो हमने रो कहा था. कॉलम्स के बारे में हमने कहा था जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है या सेगमेंट है किसी मैट्रिक्स में, उसको कॉलम कहते हैं. ठीक, फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे बात की थी. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को क्या कहेंगे, m क्रॉस n कहेंगे इफ इट हैज m रोज एंड n कॉलम. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि फर्दर हम जब आगे आए थे तो कुछ और कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किए थे. पहले हमने जनरल एक नोटेशन हमने लिया था किसी भी मैट्रिक्स के लिए AIJ फॉर्म में. तो AIJ हमने बताया था कि AIJ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एलिमेंट को मैट्रिक्स में कहाँ जिसका पोजीशन क्या हो, ith रो में हो एंड jth कॉलम में हो. ठीक है, उसके बाद हमने आगे पढ़ा नोटेशन ऑफ अ जनरल मैट्रिक्स. तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, AIJ ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m क्रॉस n यहाँ पे हम लिखते हैं, वेयर m क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक, और फिर हमने स्क्वायर ब्रेक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी. हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक, थोड़े बहुत और एलिमेंट जो है हमने डेवलप किए. जैसे हमने कहा किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है. अब तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले ही कहा था कि जितने कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो किस में होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे. तो डायगोनल एलिमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ेंगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमने क्या बताया था, AII टाइप, इस टाइप के एलिमेंट AII से क्या मतलब है, AII का मतलब हो गया कि वो एलिमेंट हमको सब लेने जिनकी रो एंड कॉलम पोजीशन सेम हो. यानी अगर कोई फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट ही कॉलम में एलिमेंट है. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आएगा उसको डायगोनल एलिमेंट कहेंगे. सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. ठीक, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ट्रेस के बारे में हमने बात की थी. ठीक है, ट्रेस के बारे में हम लोगों ने बात की. ट्रेस का हमने बताया था कि जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब का सम क्या होता है, ट्रेस कहलाता है. और उसको हमने मैथमेटिकली भी यहाँ पे इस टाइप से लिखा था. ये आप चाहे कह सकते हैं या समीशन फॉर्म में इस टाइप से हमने इसको डेवलप किया था. ठीक, अब ट्रेस की वैसे प्रॉपर्टीज भी आ सकती है, ट्रेस ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी. बट हम उन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ट्रेस नहीं पढ़ना है यहाँ पे सिलेबस में. ट्रेस के बारे में उतना नहीं डिटेल में जाना है. ठीक है, ज़्यादातर जो सिलेबस में होता है वो ट्रेस नहीं होगा आपके. जैसे म्यूजिक कोर्सेज की बात करें, ट्रेस आपका सिर्फ एक टूल के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे. कहीं पे ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ से आपको समझना है थोड़ा, ये हमने बताया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने आपको डिफाइन किया था. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने क्या कहा था, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होता है और किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने बात की थी कि इसमें क्या करेंगे, रोज को इंटरचेंज कर लेंगे विद विद कॉलम्स एंड वाइस वर्सा, या आप कह सकते हैं इनवर्सली भी कर सकते हैं. ठीक है, बातें आप किसी तरह का है, मतलब एक ही है. नंबर ऑफ रोज को आप रोज को आपको क्या करना है, कॉलम्स में क्रिएट करना है और कॉलम्स को किस में क्रिएट करना है, रोज में. ठीक है, मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेशन बताया था कि अगर आपके मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस n है तो इसका ट्रांसपोज नोटेशन दोनों आपको याद रखने, A डैश और A T. ठीक है, तो A डैश अभी हम यूज करेंगे बिकॉज इट इज सिंपलर टू यूज. तो AJI हो जाएगा, हमने कहा था स्विचिंग हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि अगर पोजीशन IJ थी किसी चीज़ की, आपने ट्रांसपोज किया तो IJ, क्योंकि हमने रोज कॉलम क्रिएट कर दिया है तो उसकी जो पोजिशनिंग हुई वहाँ पे क्या हो गई, जहाँ पे रो था वहाँ कॉलम हो गया. तो I की जगह क्या हो जाएगा, J, और J की जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा. ठीक है,
और यहाँ पे ऑर्डर की भी बात करेंगे, अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, स्विच हो जाएगा, क्योंकि जो जितने रोज रहे होंगे वो सब किस में क्रिएट हो गए होंगे, कॉलम्स में क्रिएट हो गए होंगे, और जितने कॉलम्स रहे होंगे वो सब रोज में क्रिएट हो गए होंगे। तो इसलिए ऑर्डर अगर n, ठीक है, ऑर्डर अगर क्या रहेगा किसी मैट्रिक्स का m क्रॉस n है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, m क्रॉस n में, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट अगर a i j है तो ये कहाँ चला गया होगा, a j i में चला गया होगा आफ्टर ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज करने के बाद का मटेरियल, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हमारी दो मैट्रिसेस आती है, हम अभी मेनली दो ही पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम सिर्फ बेसिक पहले दो मैट्रिसेस जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ इतना ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और इस पे बेसिक थ्योरम आती है, उस पर एक न्यूमेरिकल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, थ्योरम सिर्फ हमको यूटिलाइज करनी है एज ए, मतलब उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको समझने के लिए हमको स्टेटमेंट उसका लिखना है, अदरवाइज थ्योरम हमारी मतलब थ्योरेटिकली नहीं आएगी वो चीज़ की प्रूफ दैट दिस, हमको सिर्फ उस स्टेटमेंट को समझना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, ठीक है, वो आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है दो मैट्रिसेस हमको पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज पे बेस्ड दो हमको मैट्रिसेस पढ़नी है। पहली मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स जो हो गई वो हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितनी टाइप की मैट्रिक्स पढ़नी है, दो टाइप की, एक को हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरे को क्या कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे नाम में इसके आ रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब जिसमें सिमेट्री हो। सिमेट्री कैसे होती है, सिमेट्री का मतलब होता है कि एक पैटर्न दिखाई देना चाहिए जो रिपीट हो रहा है एक सर्टेन सेंस में, सर्टेन सेंस में अगर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब काइंड ऑफ उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो डेफिनेशन है इफ, ठीक है, A equal to A transpose then A is symmetric matrix, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के अगर बराबर आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैथमेटिकली और क्या सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि अगर ये हो जाए, ठीक है, इफ ए को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम अज्यूम करते हैं ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है, ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑर्डर एम क्रॉस एम होता है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स जो होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ठीक है। क्योंकि इनकेस अगर आपकी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसमें अगर आप ट्रांसपोज लेने जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जैसा अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती है, जैसे हमने कहा ना ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो थोड़ा सा इस पर भी हम अगर थोड़ा यहाँ पे साइड में वर्कआउट करें कि ध्यान देना है कि ए इक्वल टू बी इज पॉसिबल ओनली इफ, ठीक है, ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम, पहली शर्त है दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, एंड है ना, सिर्फ ऑर्डर होने से सेम नहीं होती मैट्रिसेस, साथ में क्या करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो दोनों ही शर्तें हैं, अगर दो मैट्रिसेस को इक्वल कहना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, इट इज वेरी नेसेसरी दैट देयर ऑर्डर इज सेम, ठीक है,
उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सेकेंडली ऑब्वियसली बात है उनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो मैट्रिक्स आपने ए लिए, इसमें लिखा 2 1 3 6 6 1 2, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स लिए हमने, यही हमने लिख दिया 2 3 1 6 एंड 2 1। अब आप कहेंगे दोनों बराबर है क्योंकि दोनों में एलिमेंट एक जैसे हैं, 2 3 1 6 2 1, नो। ठीक है, ध्यान देना है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी हम इसको अज्यूम करेंगे। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x3 है, जबकि इसका ऑर्डर 3x2। दे हैव सेम एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ कि हम अगर देखेंगे 2 3, तो यहाँ 2 3 1 6, सो 1 6 2 1, सो 2 1। ठीक है, लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, उसके लिए जरूरी है कि ए मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज ए और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर ही सेम नहीं होगा एंड देन दे कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, सो इफ दिस इक्वल टू देन व्हाट मस्ट हैपन। अब ए अगर ये है तो हमको क्या कहना चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई। ठीक है, ट्रांसपोज इक्वल होने का मतलब क्या है कि आपने रोज को स्विच किया किसके साथ, कॉलम्स के साथ, एंड स्टिल आपको वही मैट्रिक्स मिली क्योंकि आपने कहा है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी क्या हुआ, ए आई जे वाले जो पोजीशन पे एलिमेंट है वही ए जे आई वाले पोजीशन पे होने चाहिए, इसीलिए तो आपका ट्रांसपोज चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिक्स में जब भी करते हैं तो आयत रो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, आयत कॉलम बन जाता है, और जेथ जो कॉलम हुआ होता है पहले से वो आपका रो कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू ए जी आई हो जाएगा, एंड दिस इज मस्ट हैपन फॉर ऑल, फॉर एवरी, जिसको कहते हैं ना हर एक रो और कॉलम के लिए होना चाहिए। तो बोथ आई एन जे रन फ्रॉम 1 to 1 से लेके m तक। ठीक है, तो आपको अगर इतनी डीप डेफिनेशन नहीं भी आ रही तो आप सिंपली कम से कम लिख दीजिए that if transpose of a matrix is equal to itself then it is called symmetric matrix। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे सोचना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं कि एग्जाम्पल आप लिखिए, तो इसमें एग्जाम्पल लिखने का इजी तरीका है, बहुत इजी तरीके हैं। जैसे आपने लिखा 1 2, ठीक है, तो डायगोनल में आप फ्री है कुछ भी करने के लिए, क्यों, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो उसमें डायगोनल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल की पोजीशन होती है ए आई आई, तो उसमें अगर आप स्विच करके भी लिखेंगे तो ए आई आई रहेगा, इट मीन्स दैट इज अनचेंज्ड। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता, तो डायगोनल में आप फ्रीली करके कुछ भी लिख दीजिए, 1 5 लिख दिया, और यहाँ पे डायगोनल के इस साइड जो लिखेंगे वही यहाँ लिख दीजिए 1 2, यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए 2। तो 2x2 में तो इजी है एग्जाम्पल लिखना, कुछ भी बना सकते हैं। 3x3 में भी हम इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगेन 2 1 5, ठीक है, डायगोनल कुछ भी रख दीजिए, और डायगोनल के एक पार्ट पे आप कुछ भी लिख दीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग। ठीक है, डायगोनल के एक पार्ट पे आप कुछ भी लिख दीजिए, एक पार्ट से मतलब क्या है, डायगोनल के ऊपर या नीचे कंप्लीटली आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, देखो 2 के इस साइड 1 लिखा है तो 2 के इस साइड नीचे 1 लिख दो, 2 के और आगे 1 के नीचे सॉरी आगे आपके राइट हैंड साइड पे 5 है तो यहाँ भी 5 कर दो। ठीक है, 3 के राइट हैंड साइड पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 कर दो। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस है उनका एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप चेक करेंगे क्लियरली इन अवर एग्जांपल, आप चेक करिएगा क्लियरली इन अवर एग्जांपल। ठीक है, इक्वल टू, ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड मैट्रिक्स आपकी आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ ए इक्वल टू, अब मैंने कहा थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा तो -ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो एग्जैक्टली ए के बराबर नहीं है, -ए ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, देन इस केस में अगर ऐसा होता है तो देन वी से, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड, ए को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और यू कैन से, ठीक है, और मैथमेटिकली और दूसरी टाइप से डेफिनेशन कि अगर हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखें, ए इक्वल टू ए आई जे एंड एम क्रॉस एम ही लेना पड़ेगा अगेन, क्योंकि एम क्रॉस एन लेंगे तो फिर एन क्रॉस एम बनेगा ट्रांसपोज,
एंड विच विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट या कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। बराबर मैट्रिसेस तभी कंपेयर की जा सकती है, मैट्रिक्स अगर हमको शो करना है बराबर है कि नहीं है, तो सबसे पहली जो शर्त है वो है ऑर्डर। ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो फिर एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमने नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल पुट ऑन किया है, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो फिर मैट्रिक्स इक्वल होने का कोई सवाल नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेना हमारे लिए मजबूरी है, ठीक है। तो ए अगर हम इस तरह से मान लें, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, शर्त क्या है उसके लिए, फिर ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए। अब की बार हमने माइनस ए ट्रांसपोज लिखा है तो ठीक है, सेम पोजीशन पे, मतलब A12 पे वही होगा जो A21 पे होगा, लेकिन क्योंकि माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस मस्ट हैपन फॉर ऑल, दोनों के दोनों, क्योंकि 1 से लेके m तक होंगे तो i और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर सकती है, 1 से लेके m तक। अगेन बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन नीचे वाली नहीं समझ पा रहे तो आप यही डेफिनेशन अगर यूज करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हमारे काम की चीज़ें जो है हमको मिल जा रही है, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल बनाने, तो एग्जाम्पल बनाते हैं, बहुत टफ नहीं है। अगेन ए लिखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्या बनाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ठीक है। यहाँ आप हमें फ्रीडम दे रहे थे कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, हमने कहा रैंडमली 1 5 लिख दीजिए, यहाँ 2 3 4 लिख दीजिए। यहाँ लेकिन ध्यान देना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या लेने हैं, दोनों 0, ठीक है। अभी मैं प्रूव कर दूंगा इसको, तो छोटा सा प्रूफ है। अगेन प्रूफ नहीं आया समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन ठीक है, फील करने के लिए प्रूव कर देंगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा प्रूफ की भी जरूरत नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट यानी A11 पोजिशन, A22 A33 इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 होंगे। अब ऊपर इसके हमने 4 लिखा। अब क्योंकि हमको माइनस ए को टू माइनस ए ट्रांसपोज लाना है, तो जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ 2 था तो यहाँ 2 ही लिख दिया था। अब नेगेटिव कब आएगा, जब 4 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस पे -4। तो जो नंबर लिखा है उसके नेगेटिव अगला नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल क्रिएट हो गया, ठीक। अभी हम ठीक है थोड़ा बहुत काम कर लेंगे कि यस डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, उसको हम प्रूव कर लेंगे बहुत ईजिली, ठीक है। इसी से हो जाएगा। ये कंडीशन जो है ये हमको फोर्स करती है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 ही होने चाहिए, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल, तो डायगोनल एलिमेंट आपके पास 0 लिखिए। अब हमने कहा था वी आर फ्री टू चूज, है ना। डायगोनल एलिमेंट पहले लिख लीजिए। अब डायगोनल के एक साइड, अपर साइड पे आप फ्री है कुछ भी नंबर लिखने के लिए, तो रैंडमली लिख लीजिए 4 -1 एंड 3, ठीक है। अब डायगोनल के नीचे कैसे बनाएंगे, जैसा सिमेट्रिक में हमने कहा था वही चीज रिपीट करते हैं। 0 के राइट हैंड साइड पे 4 है तो 0 को नीचे क्या आ जाएगा, अब क्योंकि हमको -a ट्रांसपोज चाहिए तो -4, राइट हैंड साइड 4 के आगे क्या है -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 0 के राइट हैंड साइड पे देखिए, क्योंकि डायगोनल से कनेक्ट करना हमको, ठीक है। 0 के राइट हैंड साइड पे क्या है 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्रिएट हो गया है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको भी रट्टा मार रहे हैं कि हाँ मैं रट्टा मारूंगा एग्जाम में एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, ठीक। तो एक बेसिक वे है रियली कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट करने का तरीका है, ठीक है, बेसिक वे। अगर आपको तब भी नहीं आ रहा तो अभी एक थ्योरम हम पढ़ेंगे, उससे तो आप बहुत इजीली कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई होगी समझ में। थोड़ा सा और वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था मैं प्रूव करूँगा दैट, एक नोट टाइप का लिख लीजिए दैट डायगोनल, ठीक है, हमको प्रूव करना है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो वी नो दैट, ठीक है, फॉर स्क्यू, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a j i, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन कहता है, ठीक है।
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगेन हम अब इतना प्रॉपरली हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल फील के लिए हम लिख रहे हैं। एम क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर समझ लीजिए कि एम क्या है, ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, जिसको भी हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहे हैं। एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। फोर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में खास बात क्या होती है, हो जाएगी ए, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो हर एक के लिए पूरी हो रही है, तो ए आई आई ए, ठीक है, सॉरी, फोर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक, ए आई आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए आई आई के, ठीक है, क्योंकि ध्यान देना ये वाली जो कंडीशन है वो हर एक आई एन जे के लिए हो रहा है, तो जहाँ पे आई एन जे इक्वल रहे होंगे यानी डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में भी ये चीज फॉलो होनी चाहिए कि जो नंबर है वो खुद के नेगेटिव के बराबर हो, तो डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाएगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक, क्योंकि ट्रांसपोज करते वक्त डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है। अब हम कह रहे हैं डायगोनल एलिमेंट ऐसा रखो कि जो उसके नेगेटिव के बराबर हो, तो क्या कोई भी नंबर खुद के नेगेटिव के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि हमको वही एलिमेंट रखना है, क्योंकि ट्रांसपोज करते वक्त वो एलिमेंट चेंज ही नहीं हुआ, कौन, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट यानी खुद के ही नेगेटिव के बराबर है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज जीरो। तो अगर हम मान लें डायगोनल एलिमेंट 2 कहेंगे तो 2 मस्ट बी इक्वल टू -2, which is not possible. So it is only possible when diagonal elements are 0. So from here you get aii, इसको साइड लेंगे तो aii equal to 0, and this implies 2aii equal to 0, which implies aii equal to 0, ठीक, तो दिस प्रूव्स दैट डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। अच्छा, ये 0 किसके लिए निकला है, सबके लिए निकला है, ठीक है, तो ये 0 निकला है फॉर ऑल आई, ठीक है, 1 से लेके n तक, ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर समहाउ 2 नंबर में कहीं आ भी गया तो आप इस तरह से डील कर पाएंगे इसको, ठीक है, बहुत ईजी, दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गई। अब हमारी काम की चीज़ जिस पे बेस्ड हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं डालेगा, बट थ्योरम एक कहती है, अल्दो मैं इसका प्रूफ नहीं करूँगा कि यूनिकनेस प्रूफ नहीं करूँगा, यस एक आइडिया इस बारे में जरूर दूंगा कि कैसे कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखी जा सकती है, उसको हम जरूर आइडिया देंगे, ठीक है। तो हमारा मेनली क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड जो आता है वो क्या आता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और कहा जाएगा एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिक फाइंड करो, यूनिक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करो सच दैट दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अच्छा, ध्यान देना है कि ये थ्योरम सिर्फ किसके लिए, अगेन क्योंकि हम जब भी ट्रांसपोज की बात करेंगे, इक्वल नॉन इक्वल की बात कर रहे हैं कि जब मैट्रिसेस इक्वल है तो वहाँ पे ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, और ऑर्डर सेम होने के लिए अब जरूरी है क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज में तो रोज और कॉलम चेंज हो जा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैट्रिसेस क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो थ्योरम क्या कहती है हमारी, लेट्स राइट डाउन थ्योरम दैट एवरी, ठीक है, थ्योरम कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, कैन बी written as sum of unique symmetric, ठीक है, sum of unique symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। एकदम मैंने रफ लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिखना है, सीधे सीधे है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो उसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ यूनिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी, अच्छा इसको ए कर लीजिए, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम पी नाम दे रहे हैं और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्यू नाम दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स पी प्लस क्यू के रूप में हम किसी भी मैट्रिक्स को, या हर एक मैट्रिक्स के लिए जो भी आपके साथ पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंडमली हम कुछ भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कुछ भी है, उसको हम जरूर लिख पाएंगे। एक मैट्रिक्स पी ऐसे उसके लिए एग्जिस्ट करेगी, एक मैट्रिक्स क्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगी, सच दैट पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
and their sum is actually that square matrix. ठीक, इस टाइप से हम इसको लिख पाएंगे. और अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू, वेयर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. यानी अगर हमको कोई मैट्रिक्स दे दी जाए ए और उससे कहा जाए कि दो मैट्रिक्स पी एंड क्यू फाइंड करो सच दैट पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिंपली क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, ए में ऐड कर देना ए का ट्रांसपोज, जो भी आएगा उसका हाफ कर देना. अब हाफ कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, ये हमको आई थिंक थोड़ा स्किप हो गया है, हमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेना चाहिए था, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि उसको हम वहीं पे थोड़ा सा कवर कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं. ठीक है. अच्छा, सेकंड चीज़ है एडिशन मैट्रिसेस का, वो भी आप समझिए होंगे, एकदम बेसिक है, जैसे हम नंबर्स ऐड करते हैं उसी तरह मैट्रिसेस को भी ऐड करते हैं. तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ऐड हो जाएगा. तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाउ टू ऐड, डोंट वरी, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसी में एडिशन समझ लेंगे, कुछ अलग से नहीं बताएंगे. ठीक है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया या एडिशन हो गया, इनको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ऑन रनिंग जब हमारे क्वेश्चन आएंगे वहीं पे कर लेंगे. हाँ, मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस का या प्रोडक्ट जो है मैट्रिसेस का, ये बताने वाली चीज़ है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, जो इसका कौन सा पार्ट निकलेगा, अब क्वेश्चन उठता है स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिमिलर, लेकिन अब की बार ए ट्रांसपोज को ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो पी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ऐड देम एंड हाफ. हाफ कैसे करेंगे, अभी सब एग्जांपल हम जब करेंगे तो हम करेंगे. क्यों कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए में से अब की बार सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ट्रांसपोज एंड देन जो भी हमको मिलेगा मैट्रिक्स उसका क्या करना है, हाफ करना है. ठीक है. हाफ कैसे करते हैं, बहुत इजी है, सारे नंबर को डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब जितने भी एलिमेंट अंदर आएंगे उन सबको 2 से डिवाइड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारी थ्योरम है, इसका वेरिफिकेशन देख लो कि हाँ ये सब पूरा जोड़ के ए ही आएगा कि नहीं. तो दिस इज वेरी इजी. ठीक है. ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, हमको इसको शो करना है कि पी प्लस क्यू जो हमने लिखे हैं उनसे ए ही आएगा, क्योंकि थ्योरम कह रही है. ठीक है, कि ए को लिखा जा सकता है सम ऑफ पी एंड क्यू. तो पुट करते हैं ए की जगह हाफ प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू की जगह हाफ माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है. अब इसको ओपन कर लीजिए, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ए, और यहाँ से ओपन करेंगे तो हाफ ट्रांसपोज. अच्छा, हम टी यूज करने लगे हैं. ठीक है. नोटेशन थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. हम ए डैश यूज कर रहे थे, ठीक है, बट ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं. नो टू वेरी मच. ठीक है. लेट मी चेंज. ठीक है, हम कोई कन्फ्यूजन नहीं चाह रहे, बट आप याद रखेंगे कि ए ट्रांसपोज के लिए ए टी भी यूज करते हैं, क्योंकि देखिए नोटेशन कुछ भी यूज किया जा सकता है. ठीक. ओके, सो हियर ए, ठीक है, नोटेशन हमने एज आई सेड कुछ भी यूज कर सकते हैं. ए डैश डैश, here it is dash also, here it is dash also, dash, and यहाँ हमको थोड़ा सा चेंज करना है. सॉरी फॉर दिस. अब यहाँ से देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए. हाफ ए और हाफ, आधा आधा पूरा होता है. ठीक. ये क्या गया, ये आ गया. इसका मतलब जो हम लिख रहे थे, ठीक है, इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा ये काम हमारे लिए कर गया. यानी डेफिनेटली ए को हम क्या कर सकते हैं, पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू इज इसको सिमेट्रिक. एंड सेकंड थिंग इज दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, है ना. यानी पी और क्यू जो निकलेंगे वो यूनिक निकलेंगे, ऐसे कोई दो और सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आएंगे जो पी एंड क्यू से डिफरेंट हो एंड उनका संख्या आ रहा हो ए के इक्वल आ रहा. ठीक है. तो अब may ask really why this is unique, why there cannot be some other p dash and q dash which are different from p and q such that their sum is a. तो उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि यहाँ पे आप गौर करें. ठीक है. बाकी बुक्स में कैसे प्रूव किया जाता है वो अलग बात है. ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पी एंड क्यू का जो फॉर्मेशन है वो ए से ही है. जैसे पी निकाला है हमने तो क्या किया है, ए में ऐड किया है ए ट्रांसपोज, तो फिर यूनिक ही निकलेगा. ठीक है. क्योंकि ए यूनिक है हर एक मैट्रिक्स के लिए हम कह रहे हैं, तो पर्टिकुलर सेंस में हम कहेंगे हर एक मैट्रिक्स यूनिक है.
तो उसका ट्रांसपोज भी यूनिक आएगा, उनको ऐड करेंगे हाफ करेंगे तो वो भी यूनिक आएगा। बहुत सी दो चीज़ें क्या नहीं हो सकती, डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट है। बट उस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो अब क्वेश्चन इस कैसे आते हैं इसमें बेस्ड, कहेगा लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, 2 1 4 -3 2 6, और इसको थोड़ा सा हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो, दिक्कत नहीं, 4, ठीक है, 4 1 1, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, लेट ए इक्वल टू दिस, देन फाइंड इन क्यू such that equal to p plus q and p is symmetry matrix। ये मैं एकदम रफ वे में लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को फ्रेम अच्छे से अगर मैं बताता हूँ कैसे किया जा सकता है, बट समझने के लिए हम अभी काम कर रहे हैं बस, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन की भावनाएं समझ जानी क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है। यानी हमको सिंपली पूछेगा कि ए मैट्रिक्स ये हमने गिवन है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में दो मैट्रिक्स पी एंड क्यू फॉर्म करो सच दैट ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज इसकी सिमेट्रिक। इसी क्वेश्चन को किस टाइप से बोलता है कि लेट ए बी दिस मैट्रिक्स, फाइंड its symmetric part and skew symmetric part p and q respectively such that equal to p plus q। तो सिमेट्रिक पार्ट बोलना, इसके सिमेट्रिक पार्ट बोलना, दोनों ही मीनिंग एक ही है कि एक्चुअली हमको सिमेट्रिक पार्ट का मतलब हो गया एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी है सच दैट देयर सम इज एक्चुअली ए, ठीक है। तो इसकी वर्किंग हम आपको बता चुके हैं कि ऊपर थ्योरम कहती है कि इसको निकालना बहुत टफ काम नहीं है। सिंपली हमको क्या करना है, अगर इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज, ऐड देम विद ए, ऐड दैट मैट्रिक्स विद ए एंड हाफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है उसको लिख लीजिए 2 1 4 -2 6 एंड 4 1 1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इसका ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हम आपको बता चुके हैं, ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेंगे, दिस इज नॉट ऑफ वेरी मच अगेन, कैसे करेंगे इतना तो कुछ है नहीं इसमें। तो हम लिखेंगे 2 -3 4, अगेन हमने पहले कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया है, सेकेंड कॉलम 1 2 1 है, यानी इसको हमने क्या बना दिया, सेकेंड रो बना दिया, 4 6 1। ये हम आपको बता चुके हैं ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट लिखेंगे बेटा, सिमेट्रिक पार्ट। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, देखो सिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, हमने कहा हाफ ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ऐड करने का सिस्टम हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा जैसे आप अभी तक ऐड करते आ रहे हैं ना, जैसे नंबर आप ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो डोंट बी इन अफ्रेडिंग सेंस रियली कि आप सोचे कि कैसे ऐड करेंगे, देयर इज नथिंग, ठीक है। तो ए लिखिए और ए ट्रांसपोज लिखिए, 2 1 4 एंड -3 2 6 4 1 1। इसमें ऐड करना है हमको किसको, ए ट्रांसपोज को, और ये करली ब्रैकेट है मतलब हाफ जो है पूरे पे जाएगा, ठीक है। 2 -3 4 1 2 1 4 6 1, ठीक है। नाउ ऐड करना है, तो ऐड कैसे किया जाता है, हमने कहा था ऐड करने का मतलब होता है सिंपली रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड करने, मतलब जैसे ऑब्वियस सी बात है, इस 2 को किसके साथ ऐड करेंगे, इस 2 के साथ। अब इस 2 को आप यहाँ ऐड नहीं कर सकते, लेट्स 2 वी ऐड विद 2 विद दिस वन, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब जिनकी पोजीशन सेम है, उस एलिमेंट को उसी के साथ ऐड करेंगे जिसकी पोजीशन सेम है। जैसे पहले वाले एलिमेंट की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, उसको ऐड करेंगे उसी दूसरे मैट्रिक्स जिसमें हम ऐड कर रहे हैं उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो और देखने में आपको इतना भी नहीं समझना, सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि कौन किसके रिस्पेक्टिव है। पोजीशन तो भाई आप देख ही सकते हैं, जैसे ये टॉप बॉटम पे है, बीच में है एंड टॉप बॉटम पे 6 इसके साथ ऐड होगा, ठीक। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2, यहाँ आ जाएगा 1 + -3, यहाँ आ जाएगा 4 + 4
अच्छा जी, जैसे ये वर्किंग मैं कर रहा हूँ ऐसे करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए, जैसे 2 + 2 4 डायरेक्ट लिख ही लेंगे। लेकिन मैं समझाने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ ऐड होगा, थोड़ा सा इसको अभी ओपन अप करके लिख रहा हूँ। आपको अगर डायरेक्ट आ रहा है यू विल राइट डाउन हियर डायरेक्ट, ठीक है। बीच में 2 + 2 ही आएगा, 6 + क्या आएगा, ठीक है ये, क्योंकि 6 वाले की पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 की पोजीशन इस वाले की क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसलिए इनको ऐड किया जा रहा है। 4 + क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 + क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमने निकल दिया, ठीक है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + -3 -2 होता है, 4 + 4 8 होता है, -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है, 2 + 2 4 होता है, 6 + 1 7 होगा। एंड इसी तरह आप, उम्मीद है सब ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ करना बहुत आसान काम है। जैसे मैंने कहा था कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का हाफ करना हो, रिमेम्बर ये चीज़ अलग है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। किसी मैट्रिक्स का हाफ करने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो मैं इस पर अभी लिख दूंगा रिजल्ट, बट अभी फिलहाल आप हाफ कर लीजिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो 4 का हाफ कितना होता है, चलिए हम एक प्रकार से लिख ही लेते हैं, 4/2 -2/2, इनकेस आप समझ जाए अच्छे से, अदरवाइज ये करने की ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। बट स्टिल आप लिख लीजिए समझने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आप ये ना सोचे कि ये कहाँ से आ रही चीज़ है, ठीक। तो हाफ करने का मतलब क्या है किसी मैट्रिक्स का, तो उसके हर एक एलिमेंट को हाफ से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 4 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। -1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 7/2 एंड 1, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, पी निकल गया, या इसको हम सिमेट्रिक पार्ट लिख लेते हैं, पी की वैल्यू आएगी। अब ये सही है गलत है, पहले तो सही होने के लिए जरूरी है कि पी सिमेट्रिक हो, क्योंकि हमने पढ़ा है पी प्लस क्यू अगर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को देखिए क्या है, सिमेट्रिक है, तो डायगोनल को तो ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, क्योंकि डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ देखिए हमने कहा रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। पहले डायगोनल एलिमेंट के दाएं और नीचे सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो -1 है, 4 है, यहाँ पे भी -1 4 है, यहाँ 2 के नीचे 7/2 है, यहाँ पे 7/2 है, एंड 1, तो डायगोनल तो है, उससे कोई मतलब नहीं। यानी इसके पॉसिबल है कि ये सही हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो गलत तो हो ही सकता है, सिमेट्रिक हो जाए ये जरूरी थोड़ी है। हमको तो अभी शर्त ये है कि ए इक्वल टू पी प्लस क्यू होना चाहिए। तो जब हम क्यू निकाल लेंगे तो देन वी हैव टू वेरीफाई, जब हम पी में ऐड करें क्यू को, देन वी मस्ट गेट ए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये कम से कम ये कर सकते हैं कि दिस इज, अभी तो गलत नहीं है, ठीक है, बाद में गलत हो सकता है, तो अभी हम मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर इसको हम डिफाइन कर ही देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रैकेट में यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये, उस के को हमको क्या कर देना है, अंदर ले जाना है, ठीक है, एन क्रॉस एन। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी होगी तब भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे अलग बात है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स में वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर भी होगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा क्या है, वेयर ए हमारी एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करने का, ये सिमिलर आप कहेंगे यहाँ तो डिवाइड किया है, अरे ठीक है, 1/2 एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन ही हम कर सकते हैं ऑफ 1/2, ठीक है। तो थोड़ा सा कहने का सेंस बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स अगर ए क्या है, ए एज ए है, एम क्रॉस एन, तो के ए क्या का मीनिंग क्या है कि हर एक एलिमेंट को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। के कैन बी हाफ इन दैट सेंस, ठीक है। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया बोलिए, चाहे 2 से डिवाइड कर दिया, कहिए, दोनों ही बातें सेम है। एडिशन वाले को मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि उसमें कैसे ऐड करना है, तो वो चीज़ें आसान है। ध्यान देना कि एडिशन करते वक्त ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्यू वाला पार्ट निकालना, तो क्यू वाला पार्ट भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दैट इज नथिंग बट द हाफ एंड ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगेन थोड़ी आदत मेरी सही नहीं बन रही, बिकॉज मैं ए ट्रांसपोज के लिए ए डैश ही ए टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए डैश लिखना है,
हाफ करली ब्रैकेट ए को लिखो पहले, ठीक है। तो ए कितना है 214 -326 411। अब की बार हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे भाई, जैसे ऐड करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो अपने बचपन से पढ़ा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा -3 4 1 2 1 4 6 1, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना ध्यान देना। इस बार मैं सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर तो एकदम बेसिकली किया था, बेसिक से किया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट 2 में से 2 जाएगा तो 0, सीधी बात है। 1 में से माइनस करेंगे -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, -3 में से -1 करेंगे तो -4, 2 में से 2 गया 0। ध्यान देना यहाँ पे डायगोनल में 0 ही आएगा, क्योंकि हम डायगोनल में से डायगोनल को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायगोनल की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो डायगोनल तो आपका 0 ही आएगा, श्योरली से लिख लो, ठीक। हमने प्रूव भी किया था। एंड 6 में से 1 गया तो 5, एंड 4 में से 4 गया 0, 1 में से 6 गया तो -5, ठीक है। अब इसका हाफ कर लो, तो हर एक एलिमेंट को हाफ कर लो। 0 2 0 -2 0 0 -5/2, here it is 5/2 and it is 0। अब इसको चेक कर लो कि क्या ये सही है कि नहीं। तो सही है नहीं है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियस बात है जब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि कम से कम ये स्क्यू सिमेट्रिक तो होनी चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल के राइट साइड एंड बॉटम साइड देखना चाहिए कि रिस्पेक्टिव सेम चीजें होनी चाहिए। तो 2 है फिर -2 है 0 0, यानी ये करेक्ट है, अभी तक तो सही है। अब इसको हमको देखना कि आंसर सही आया कि नहीं। सो दिस इज हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन क्यों हमको मिला है ये आपका क्या बन गया है, इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। तो आंसर लिखते वक्त तो आप डायरेक्ट ही लिख देंगे कि ना क्लियरली इक्वल टू पी प्लस क्यू, डायरेक्ट लिख देंगे। वेयर वैल्यू, आप वैल्यू लिख दीजिए, पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमने कहा निकाली ये होती है ठीक है, -1 4 2 7/2 7/2 एंड 1, एंड क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यों यहाँ पे 0 2 0 -2 0 5/2। अच्छा आपको मैं यहाँ पे हिदायत दूंगा कि आप इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है भाई। गलत आंसर निकालने से अच्छा है कि आप इसको वेरिफिकेशन में डालें और चेक करें कि ऐसा हो रहा कि नहीं। अब श्योरिटी तो है कि पी एंड क्यू क्या है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रिस्पेक्टिवली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे हमको चेक क्या करना पड़ेगा, इनका सम आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए। तो लेट्स वेरीफाई वेदर देयर सम इज इक्वल टू ए और नॉट। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, ठीक है, इसका क्या देखेंगे, वेरिफिकेशन। तो p प्लस क्यू ए आना चाहिए, तो लेट्स से p प्लस क्यू इज इक्वल टू p की वैल्यू रखिए। अच्छा इतना कंफर्म हो गया कि दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड 4 7/2 1। ना ऐड दिस विद दिस मैट्रिक्स, क्यों हमको क्या मिलना चाहिए, जो मैट्रिक्स ए है वही मिलनी चाहिए, ठीक है। नहीं मिल रहे तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, उम्मीद है कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ऐड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सिंपली ऐड कर लो। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, -1 में 2 ऐड करेंगे तो 1, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, -1 में -2 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 7/2 में 5/2 ऐड करेंगे तो, अब देखो 7/2 में 5/2 ऐड कर लो, उम्मीद है कर लेंगे। देखो एलसीएम सेम ही आ जाएगा 2 12, तो दैट इज 6, ठीक है। इतना करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज करने की जरूरत है नहीं। और यहाँ 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, 7/2 में सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड करेंगे बट माइनस साइन है, तो दिस विल बी 2/2 दैट इज 4, ठीक है। इतना करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट कर लेंगे, उम्मीद है इतना आप कर लेंगे, उम्मीद है। विच इज ये, अब देख लो ए है कि नहीं, मैं तो ऐसे बोल दे रहा हूँ कि ए है ये, लेट्स सी वेदर इट इज ए, ठीक है। तो ए देख लो क्या ये और ये मैट्रिक्स सेम है जो हमारे क्वेश्चन में दी थी।
तो 214 माइनस 326 411, यानी हमारा आंसर सही है। पी एन क्यू के सम के रूप में ए आ भी रहा है और पी सिमेट्रिक भी है और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो एक एग्जाम्पल आई थिंक इस पर इनफ है। रीज़न उसका क्या है, ये बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। आपको सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो आपको ए में ए ट्रांसपोज ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दी है उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर लीजिए एंड डिवाइड बाय हाफ। ठीक है, डिवाइड बाय हाफ मतलब हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है या 2 से डिवाइड कर देना, बात एक ही है। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए अब ए में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार एंड देन वी विल टेक हाफ। ठीक है, तो आपके दोनों पी एंड क्यू ऐसे आ जाएंगे सच दैट ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक, इस टाइप से इसका वर्किंग रहेगा। थोड़ा सा हम और अगर करना चाहें, ठीक है, एक क्वेश्चन हम चलिए और कर लेते हैं, लेकिन वो 2x2 पे कर लेते हैं। 3x3 आप कर ही लेंगे, आप 2x2 में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, फाइंड दी सिमेट्रिक, ठीक है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली में वही है कि दो कंपोनेंट मैट्रिक्स ए के ऐसे फाइंड करो सच दैट देयर सम इज ए एंड वन ऑफ देम इज सिमेट्री मैट्रिक्स एंड वन ऑफ देम इज स्क्यू सिमेट्री। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ई इज इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है तो रैंडमली कुछ भी रख लो, दिक्कत नहीं है भाई। मैट्रिक्स चूज करते वक्त हम कुछ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन के वक्त हमारा पर्टिकुलरली कुछ आएगा सॉल्यूशन। अच्छा, लिखने के तरीके पे मैं बार बार कहूँगा कि ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कॉपी कर लीजिए, जैसे मैंने लिखा हियर ए इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ हमको ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको लिखने में क्या दिक्कत है। ठीक है, आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लिखिए गिवन, आप लिख लीजिए यहाँ पे गिवन। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों पे भी गौर करूँगा क्योंकि इसके भी नंबर कटते हैं अगर आप प्रॉपरली मेंशन नहीं करते हैं चीज़ों को, तो दिक्कत में आप आने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चाहे तो हेयर की जगह आप लिख लीजिए गिवन, कोई दिक्कत थोड़ी है। गिवन ए इक्वल टू दिस, ठीक है, फिर आप कॉमा लगा के ए ट्रांसपोज इक्वल टू लिख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 2 4 माइनस 1 5। ठीक है, तो प्रॉपरली चीज़ों को लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको आता है बस आपने कैसे भी लिख दिया। जब चीज़ें आती हों सही से पेश करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम मुझे ही कॉपी कर लीजिए, लेकिन उसका भाव क्लियर होना चाहिए, उसका फील क्लियर होना चाहिए कि आप क्या एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। कहीं फॉर्मूला अगर कुछ लग रहा है तो आप उसको मेंशन करिए ब्रैकेट के अंदर राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपने वर्किंग की कुछ भी। ठीक है, यहाँ अगर कुछ फार्मूला इस स्टेप से इस स्टेप पे कोई फार्मूला लगा तो इस स्टेप से ये कैसे आया इसके बारे में यहाँ पे एक फार्मूला मेंशन करिए। ये रीजन, ये किसका सिंबल है, सिंस का या देयर नहीं देयर फोर का। देखिए दो चीजें होती है, जब स्टेप यहाँ से यहाँ कुछ चीज आई तो ये देयर फोर का है कि आपने कहा कि ये आ गया तो ये हो जाएगा। ये किसका सिंबल है, इस टाइप का जो सिंबल होता है। ठीक है, दिस दिस दिस, इसको हम बोलते हैं सिंस का। सिंस का मतलब होता है क्योंकि ऐसा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है इसलिए इस स्टेप से ये स्टेप आया। चीज़ों को थोड़ा मैथमेटिक्स में प्रॉपरली लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपके मतलब एमसीक्यूज होते तब ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, तब तो आपको टिक लगाना है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। लेकिन जहाँ लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है, लिखना है तो सही से लिखना। ऐसा ना लिख करिए कि कुछ भी आप मतलब एकदम खराब वे में आप चीज़ें को कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी लिखें, आंसर आप लिखें तो एक प्रॉपर वे में लिखिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में तो अभी तो इस टाइप की चीज़ें नहीं आएंगे कि कैसे हो रहा है, तो उसको तो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जहाँ थ्योरम्स यूज होती है कि किसी पर्टिकुलर उसमें कोई चीज़ यूज हो रही है तो आप उसको मेंशन जरूर करिए, जितना अच्छे से आप मेंशन कर सकते हैं करिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अब क्या लिख सकते हैं लिखने के तरीके में, तो आप लिखेंगे हमको पूछा गया सिमेट्रिक पार्ट, नाउ नाउ करके मतलब अब ये और ये ट्रांसफॉर्म निकल गया तो अब सिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, इसको कुछ नाम दे दीजिए, ज़्यादा बढ़िया सिमेट्रिक पार्ट। या नाम नहीं भी देंगे मुझे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम दे देंगे तो ठीक है। पी क्या होता है सिमेट्रिक पार्ट, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, फॉर्मूला में कुछ दिक्कत नहीं है। हाफ
अब करली ब्रैकेट बनाओ क्योंकि पहले ऐड करना है, तो 2 - 1 4 5। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए किस टाइप से लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि जिसकी जैसी मर्जी आ रही है लिखता जा रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कुछ नहीं लिखते हैं, सीधे P इक्वल टू A, अरे लिख दो सिमेट्रिक पार्ट इज इक्वल टू। ठीक है, इतने में क्या हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से पेश करिए चीज़ों को, जो भी आपको आता है अच्छे से करिए। जैसे खाना बनाना आपको आता है, कोई अच्छी चीज़ लजीज चीज़ बनानी आती है तो उसको परोसिए अच्छे से, मैं देख के ही कोई खाएगा नहीं। ठीक, सो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सो इट इज़ हाफ, ऐड करेंगे। ठीक है, आप कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि ऐड कर लेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ऐड देम इजीली। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 1 में -1 में 4 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ध्यान देना। ठीक है, एंड 4 में -1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10। इसका हाफ कैसे करते हैं, सिंपली हर एक एलिमेंट का हाफ कर लो। 4 का आधा 2, इनका आधा 3/2, अगेन 3/2 एंड 5। अब ये सही है कि नहीं है ये तो हमको नहीं पता, कम से कम ये पता चल जाएगा कि गलत है कि नहीं। तो गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं वो नहीं पता है, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है ना। डायगोनल के राइट एंड बॉटम साइड पे सेम चीज है, 3/2 3/2, यानी अभी तक तो मामला चल रहा है। अब एंड करके चाहो तो यहाँ एंड लिखो, जैसे मैंने कहा ना लिखने का तरीका, एंड करके लिखो। ठीक है, इसके सिमेट्रिक पार्ट, और एंड नहीं भी लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे इसके सिमेट्रिक पार्ट। ऐसा भी थोड़ी है कि पूरा जैसा हम लिख रहे हैं वैसे कॉपी कर दो, एंड नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, अभी के सिर्फ इसके सिमेट्रिक पार्ट इज दिस। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन हियर अगेन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा हाफ करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का, और एक्सप्रेशन में मैट्रिक्स में अपने आप पहले में स्क्वायर ब्रैकेट आता है। अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग। आप सोचिए हाफ करना है ऑफ दिस, क्या ये आपने सही लिखा है, नहीं, ये तो लग रहा है कि हाफ इसका करना है प्लस तब ये ऐड करना है, तो हाफ इस पूरे का करना है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके भी आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, कोई मूड में नहीं होगा नंबर देने के, उसको अगर बहाना चाहिए तो वो नंबर काटेगा। रीजन क्या है, बहाने की बात नहीं है इसमें, तो मैथमेटिकली मान लीजिए आपने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए, भाई ब्रैकेट्स का इजाद किया गया है तो कुछ सोच समझ के ही किया गया ना, ये मैथमेटिकली तो आपने रॉन्ग लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये एक्सप्रेशन जो हम ऊपर लिखने वाले हैं 2 - 1 4 5 प्लस 2 4 -1 5, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, नहीं। इसमें हाफ करना है इस पूरे को ऐड करके जो भी आएगा इसमें। अब ये आपकी भावना है तो ठीक है कि हमको हाफ करना है इन दोनों को ऐड करके, लेकिन ये लग ऐसा रहा है क्योंकि मैथमेटिकली तो यही लिखा है कि हाफ ऑफ दिस है प्लस अलग से किया गया दिस, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसके हाफ का डिफरेंस का फर्क पड़ रहा है इन दोनों में। ठीक है, ये हाफ ऑफ दिस एक्स्ट्रा है एक्चुअली में। ठीक, अगर ये हाफ ही होता है इसका भी तब एक्सप्रेशन एज इट इज है, अदरवाइज दिस इज। ठीक, तो चीज़ों को समझिए कि आप ब्रैकेट्स अगर भाई मैथमेटिक्स में बनाए गए क्लास 6 7 8 में आपने ब्रैकेट्स पढ़े होंगे, बोर्ड में पढ़ा होगा, तो उनको यूटिलाइज करिए, ऐसा हल्के में न लीजिए। ठीक है, कोई चीज़ तो मैथमेटिकली चीज़ें अगर गलत लिखिए तो गलत लिखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग कि आप क्या सोच के लिख रहे थे, उसको उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमको फर्क वही पड़ता है जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ। ठीक है, अब एक सिंगल ब्रैकेट बना लीजिए, क्योंकि अब तो मतलब ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स का सिंबल सीधे बना लीजिए, क्योंकि ऐड करके अब एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जानी, तो 2 सॉरी माइनस सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे हम ऐड करने में आ गए, यहाँ पे ऐड, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक में माइनस होता है, ए माइनस ए दोनों, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डायगोनल एलिमेंट 0 होने वाला है क्योंकि इसकी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0। तो देख लो 2 में से 2 गया, 5 में से 5 गया, -1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 आएगा। एंड सिमिलर थिंग यहाँ आनी चाहिए एडिशन में, तो 4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, एंड इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 -5/2 5/2 0। अच्छा, जो वेरिफिकेशन पार्ट है वो आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। हाँ, अगर वो कह दे कि वेरीफाई भी करो तो कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो पहले, तब जाके रेट करो, जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। हाँ, उसमें नॉलेज जो है उसके बारे में पुट अप आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना ब्रैकेट में आप रीजन लिखिए क्यों क्या हो रहा है, ये चीज़ आप पुट अप कर सकते हैं।
लेकिन एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी कि उसने वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा और आपने वेरिफिकेशन कर दिया, जैसे मैंने कर दिया तो आप हमें देंगे आपने खुद तो कर दिया। ठीक है, ठीक, ये तो आपको दिखाने के लिए किया है कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है। तो उसने नहीं पूछा है तो मत करिए, पूछा है तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन तभी करना है, ध्यान देना, कि जब P सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और Q क्या हो, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P प्लस Q कर लेते हैं, ए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, खैर आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 2 3/2 थोड़ा तिरछा हो गया बट ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा एंड अप करने की जल्दी है, पीछे कर रहा हूँ बस। ओके, कोई ऐड कर लो, 0 ऐड करोगे तो 2 ही रहेगा, 0 ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा। 3/2 में ऐड करो -5/2, 3 -5/2 होगा, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1, यहाँ पे आना चाहिए। 3/2 में 5/2 ऐड करो तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे फ्रैक्शन को, उम्मीद है इतने तो। ये और ये सेम है क्या, ये 5 लिखा हुआ है, इसमें नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों सेम है, यानी वेरिफिकेशन में हमारा हो गया। तो वेरिफिकेशन अगर पूछा है तो आप कर लीजिए, नहीं पूछा है तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान दें, लिखने के ढंग पर भी थोड़ा ध्यान दें, है ना। ये आपका जो क्वेश्चन है, मतलब आपका यहाँ जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, कि डिस्क्रिप्शन आपको चीज़ों के बारे में देना है, ऐसा नहीं है कि MCQ। काश MCQ होता तो उसमें तो फिर आपको बहुत सारी सब ट्रिक्स हम अवेल करा देते हैं कि इस टाइप से करिए, इस टाइप से करिए। बट क्योंकि आपके उसमें लिखने वाला है, तो जब लिखने वाला है मतलब लिखने वाला है, उसमें लिखना है तो सही लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, अच्छे से वे में लिखना है, तभी आप नंबर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो उसके नंबर काटने के उसके पास बहुत जरूरी है, एंड आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है। ठीक है, अब मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि जैसा मैंने लिखा डिट्टो वही लिखिए। ठीक है, मैं गिवन की जगह आप लिख सकते हैं वी हैव गिवन लिख लीजिए, कुछ थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, या हियर करके लिख लीजिए कि यहाँ ये चीज़ दी है, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, अपना तरीका हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न तो होना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ आनी चाहिए उसको वहीं लिखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें कि कुछ बच्चे सीधे सिमेट्रिक पार्ट निकालें और यहीं पे ट्रांसपोज निकालना शुरू करें, जैसे यहीं पे ट्रांसपोज। तो ठीक है, वो भी सही है, अलग बात है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस मुझे लगता है जो होगी कि आप ए ट्रांसपोज अलग से निकाल के रखिए, ताकि जब आप यहाँ पुट करें वो इस चीज़ को यहाँ से रिलेट कर पाए। ध्यान देना ये है कि एग्जामिनर को दिमाग नहीं लगाने देना हमको कि वो सोचे कि ये कैसे है। उसके पास स्टेप ऐसे देखने चाहिए कि अरे हाँ ये तो यहाँ इसने लिखा है, इसने यहाँ वैल्यू पुट की है। आप डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो वो फिर ध्यान देगा कि हाँ आपका जो ट्रांसपोज है वो सही आया है कि नहीं। तो जब सोचता है इंसान तब गलतियाँ पकड़ में आती है। जब उसको दिखेगा कि हाँ ट्रांसपोज निकाला है, इजीली आपने यहाँ पुट किया, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो थोड़ा सा लिखने पे भी ध्यान देना है। इसमें मैं बहुत भाषणबाजी कर रहा हूँ, पढ़ाने से ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा एंड आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इसमें। आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन रियली फर्दर। ठीक है, तो इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट आज के लिए इतना काफ़ी है। आज सिर्फ हमने एक चीज़ देखी कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, और एक उस पर बेस्ड एक थ्योरम हमने देखी, जो कि आपने हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि सबको जो आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।